1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपसे नंबर सिस्टम। और आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे नए नंबर सिस्टम में, बहुत कुछ नया सीखोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। और हम जैसा पढ़ा रहे हैं बस आपको मन से, लगन से और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है हमारे साथ, क्योंकि हमारा लक्ष्य कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है। हमारा लक्ष्य है आपको सिलेक्शन दिलाना, और ये हमारा प्रॉमिस है। यदि आप हमें फॉलो करोगे तो हम आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, लेकिन बस बदले में हम आपसे मांगते हैं मेहनत। आप हमारे साथ मेहनत करें, हम जितना कहें उतना मेहनत आप यदि करते रहते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सिलेक्शन दिला के रहूँगा। अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि जेल प्रहरी की आने वाली है, एनी पुलिस की भी आने वाली है। ये कैलेंडर डल चुके हैं और एसएससी के तो एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी बनाए रखें। और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं यदि मेरे कोरोना तो हमारे धैर्य का और हमारे परिश्रम का और हमारी मेहनत के लिए बाधा बन के आया है, लेकिन इस बाधाओं से हम डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं। हम किसी से डरते नहीं, हम कोरोना को पराजित करेंगे। और उसी जोश के साथ जो जोश तुमने पहले दिखाया था, आज वो घड़ी आ चुकी है जोश की। जोश भी वही होना चाहिए, और छोटी मोटी बाधाएं आएंगी मार्ग में, इनको साफ करते जाना है और बढ़ते जाना है। मेरे दोस्तों, आप मेरे साथ लगे रहो, मैं भी तुम्हारे साथ लगे रहूँगा। और आने वाले समय में हम अपने परिश्रम में, अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ आगे बढ़ेंगे। यही है तुम्हारी परीक्षा, यही है तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे समय के साथ लड़ाई है ये, और लड़ाई जीतेंगे, हार नहीं मानेंगे। एक अपने मन को कहो, हम हारना नहीं सीखे हैं, ना ही हारने के लिए दुनिया में आए थे और ना ही हारेंगे। ये हमारा वादा है। हम छोटी मोटी परेशानियों से लड़ना जानते हैं और जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ही कठोर है, और हम मेहनत भी कठोर करना जानते हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता को वही खुशी देना चाहते हैं जिन्होंने मुझसे आशा की थी कि मैं कुछ करूंगा, मैं कोई नौकरी पाऊंगा, मैं किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। मेरे दोस्तों, तो आज वो घड़ी आ चुकी है, और छोटे मोटे दिक्कतों को बाहर कर देना है, आगे बढ़ जाना है, और अपने हौसलों को मजबूत करके फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि तुम समय के साथ पिछड़ गए तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा और तुम दुनिया से बहुत पीछे चले जाओगे। मेहनत करो, देखो अपने आप को किस गरीबी में जी रहे हो तुम लोग, देखो अपने माता पिता को कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। यदि परीक्षा होती है तो तुम उस समय पछताओगे और कहोगे काश मैं मेहनत करना स्टार्ट कर देता जब से अपने पढ़ाई बंद कर दी और इस वजह से पिछड़ रहे हो। लेकिन कुछ लड़के भी हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। डिटरमाइन इतने हैं, दृढ़ संकल्प हैं कि वो पीछे नहीं मुड़ रहे हैं, वो मेहनत करना बंद नहीं कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो कैसे बनते हैं इंटेलिजेंट? वो इंटेलिजेंट बनते हैं मेहनत से, लगन से, दिन रात मेहनत करके तब सिलेक्शन पाते हैं। और आप लोग सोचते हैं मुझे सिलेक्शन मिल जाए, उम्मीद करते हो, 2-4 महीने पढ़ लेते हो, बहुत मेहनत कर ली, भाई साहब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 2-3 महीने पढ़ने से सिलेक्शन होता है क्या? 1 साल लगातार 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। और मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको लक्ष्य भी दिलाऊंगा और आपको आपकी नौकरी भी दिलाऊंगा। मेरा वादा है आपसे, बस मेहनत आपको करनी है। आइए मेरे दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने आपसे कहा था कि आज से नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। आप लोग पूरा मैथ देखिएगा, एक भी चैप्टर, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। पूरे क्वेश्चन, पूरे चैप्टर अपन यहीं कंप्लीट करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। मित्रों, जुड़ जाओ मेरे साथ।
मैं वही जोश दिला दूंगा, आपके सोए हुए अरमान जगा दूंगा। ये करने के लिए आ चुका है एसपी सर। आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए नंबर क्या होते हैं। नंबर कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से नंबर का उद्घाटन हुआ है, कैसे नंबर की उत्पत्ति हुई है, ये अपन को जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एक कहानी। एक समय में एक राजा हुआ करते थे। एक राजा के दो पुत्र थे। तो वो क्या करते थे, जंगल में गए, वहां से आम लेके आए तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों में बांट दिए। अब एक दिन विचार करने लगे राजा साहब कि भाई मैं कैसे जो फल लेके आया हूँ, 2 या 3 जितने भी फल थे, मैं उन्हें नंबर में कैसे प्रेजेंट करूं, नंबर में कैसे बताऊं। खूब विचार करने के बाद उनके ऑटोमेटिक दिमाग में कुछ नंबर प्रकट हो गए हैं। कुछ नंबर प्रकट हुए तो उन्होंने संख्या में काउंटिंग में वो नंबर स्टार्ट कर दिए। जैसे कि मान लीजिए वो आज 2 फल लेके आए तो उन्होंने कहा अरे ये 2 फल हैं, तो एक एक बांट दिया। तो उन्होंने विचार किया, उस पर सोचा कि भाई इन फलों को मैं अभी कहता हूँ कुछ फल लेके आया, तो कुछ में समझ में नहीं आता था कितने फल लेके आया है। वो उन्होंने विचार करके इस बात पे खूब दिमाग लगाया, तब उनके मन में ये विचार आया कि मैं इन्हें नंबर में क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो उन्होंने विचार करके फिर क्या किया कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया, भाई आज मैं 2 फल लेके आया, मैं 3 फल लेके आया। तो नंबर का उद्घाटन बहुत ही प्राचीन काल से हो चुका था और अपन ने नंबर का उत्पत्ति हो जाती है। और सबसे पहले नंबर आए थे नेचुरल नंबर, जिन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि राजा के दिमाग में ऑटोमेटिक कुछ नंबर प्रकट हुए थे और जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका ही सबसे पहले उद्घाटन हुआ था, नेचुरल नंबर का। तो हम जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर स्टार्ट होते हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कुछ नंबर होते हैं वास्तविक, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, वास्तविक नंबर, ठीक है। कुछ होते हैं काल्पनिक नंबर। अपन को पढ़ना है वास्तविक नंबर। कौन से पढ़ना है? वास्तविक नंबर। इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर अपन को नहीं पढ़ना है, जो कल्पना से परे हो। कल्पना में नंबर कुछ ऐसे तरह के होते हैं जैसे कि a+√3, इस तरह के नंबर जो अपन को नहीं पढ़ने हैं। अपन को पढ़ने हैं वास्तविक नंबर, जहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं वही पढ़ेंगे। तो वास्तविक नंबर के अंतर्गत वास्तविक नंबर क्या होते हैं? वास्तविक 1, 2, 3, 4, 5, √3, √2 और सभी नंबर एक प्रकार से वास्तविक नंबर ही होते हैं। तो वास्तविक नंबर के अंतर्गत भी कई सारे नंबर आते हैं जिनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, वास्तविक नंबर में तो सभी नंबर आ जाते हैं। मतलब वास्तविक नंबर की परिभाषा कहें, वो नंबर जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है उन्हें वास्तविक नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पढ़ेंगे, इसी के नीचे छोटी सी इसकी जानकारी दे देते हैं हम आपको। जैसे नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन पर इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और डॉट 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 चलता चला जाता है इनफिनिटी तक। यहाँ इसी तरह -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है और चला जाता है इनफिनिटी तक आता है माइनस के। तो ये जो नंबर है इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन किस पे? नंबर लाइन पर। इसी बोलते हैं वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर के अंतर्गत माइनस भी आता है, 0 भी आता है, इनफिनिटी भी आता है, सब प्रकार के नंबर हैं। रूट भी आता है, रूट भी आएगा। तो सब प्रकार के जितने भी इसमें आपके 1. ये यहाँ पे आ सकता है 1.2, 1.3, कई ये नंबर है इनके अंतर्गत। इसके अंदर भी कई नंबर होते हैं। तो आप लोग जो वास्तविक नंबर पढ़ने वाले हैं उसमें भी कई प्रकार की वैरायटी होती है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। वास्तविक नंबर के अंतर्गत 2 प्रकार के नंबर आते हैं। पहले होते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के लिए क्या होता है? जिनका परिमाप मापा जा सके उन्हें परिमेय बोलते हैं, जिनका परिमाप नहीं मापा जा सके उन्हें अपरिमेय बोलते हैं। परिमेय नंबर कैसे होते हैं? जैसे कि 2, 5, 7, 8, 9, 10, जितने भी नंबर आपको लेना है लेते जाइए, वो सब नंबर परिमेय नंबर कहलाते हैं। इनके बटे में 1 होता है, ठीक है। ये नंबर परिमेय नंबर के अंतर्गत आते हैं। 1 सबके बटे में 1 है, मतलब
ऐसी डेफिनेशन आती है जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। तो लिखे जा रहे हैं P बटे Q के रूप में, लेकिन Q जीरो ना हो, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपने लिख दिया 1/0, तो ये क्या है, परिमेय नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ये अनडिफाइंड होता है, इसीलिए ये नंबर, अच्छा 0 नीचे है तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन यदि 0 हमने यहाँ लिख दिया है, इसके बटे में 1 है, तो ये परिमेय नंबर कहलाएगा। परिमेय नंबर की डेफिनेशन ये होती है जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय नंबर कहा जाता है। सभी प्रकार के नंबर परिमेय नंबर होंगे, रूट, ठीक है, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय नंबर बोलते हैं। अपरिमेय नंबर के रूप में आ जाते हैं जिनका परिमाप नहीं मापा जा सके, जैसे कि √3, √2, √3, रूट के अंदर जितने वैल्यू रहेगी, रूट के अंदर वैल्यू रहेगी तो वो बोलते हैं अपरिमेय। जैसे कि √3 की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, अभी तक किसी को भी एग्जैक्ट वैल्यू √3, √2 की नहीं पता है, एग्जैक्ट वैल्यू √2, √3 की पता नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय है जिनका परिमाप नहीं मापा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय कहलाते हैं। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि पाई का मान भी अभी तक किसी को पता नहीं है। ये अपरिमेय जिनका परिमाप नहीं मापा जा सकता वो संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय। अब इसके अंतर्गत आते हैं, परिमेय को अपन बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, ये लोग आप लोग याद रखिएगा, रेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा लिखते जा रहे हैं। फिर इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के नंबर आ जाते हैं, इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के नंबर आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है ये, यहाँ पर 2 प्रकार के नंबर आ जाते हैं, आप इंटीजर, क्या बोलेंगे अपन, इंटीजर नंबर भी होते हैं, इंटीजर नंबर, ठीक है, और यहाँ पर होते हैं फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन। जैसे कि इंटीजर के मतलब क्या होता है हिंदी में, पूर्णांक, जो पूर्ण हो अपने आप में, क्या हो, पूर्ण हो, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। और फ्रैक्शन के अंतर्गत आप लोगों को फ्रैक्शन भी बताएंगे। पूर्ण में पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वो होते हैं जिन्हें दशमलव में व्यक्त नहीं किया जाता, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। जैसे कि आप करोगे 2 है, 5 है, 8 है, 15 है, 20 है, ये पूर्ण है नंबर, पूरा पूर्ण है। लेकिन आप ऐसा लिख दोगे 1.2 या 3.4, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक को नहीं किया जाता दशमलव में, पूरा पूरा होना चाहिए, इसलिए उसे पूर्णांक कहा गया है। पूर्णांक के अंतर्गत भी 2 नंबर होते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत भी 2 नंबर होते हैं, जैसे कि अब इसमें क्या होता है, कुछ नेगेटिव भी रहेंगे, कुछ पॉजिटिव भी रहेंगे और 0 भी रहेगा। देखिएगा 2 नंबर रहेंगे इसके अंतर्गत, नेगेटिव, यहाँ 0 भी रहता है, यहाँ पॉजिटिव भी नंबर रहेंगे। तो इंटीजर नंबर में भी होते हैं नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर। फ्रैक्शन की अभी इसके बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है पॉजिटिव तो हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चलते जा रहे हैं, तो और चलते जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। नेगेटिव में आपको पता ही है -1, -2, -3, ये सब नंबर क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। और 0 तो आपको पता ही है। इन्हें जो नंबर हैं इन्हें बोला जाता है नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। इसी के नीचे लिख देते हैं, ये सब नेचुरल नंबर है, बोले तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि जो 0 है, देखो यहाँ पे देखो 0 से आप देखोगे 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है, और अनंत तक जा रहे हैं। तो ये सब नंबर जो 0 भी इंक्लूड हो जाए तब बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर। याद रखें, ये क्या कहलाते हैं, होल नंबर, जिनमें 0 से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हो जाते हैं
अनंत तक उन्हें बोला जाता है होल नंबर। ठीक है, तो उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए, पॉजिटिव नंबर और जीरो ये सब बोलाते हैं होल नंबर। क्या बोल लेते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण नंबर, तो इन्हें बोलते हैं पूर्ण नंबर। ठीक, अब आ जाते हैं अपन फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन में होते हैं तीन प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन आप लोगों को पता ही होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ये ऊपरी संख्या छोटी रहेगी और नीचे की संख्या बड़ी रहेगी, अंश छोटा रहता है। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या होता है, अंश बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिस तरह आपने देखा होगा इस तरह, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो आपने क्या देखा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए जो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आपको बताना है जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं। और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ये नेगेटिव नंबर मिला दिए जाए तो इंटीजर बन जाता है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि बताइए जो नेचुरल नंबर है वो कौन से नंबर है, तो बताना है ये सब वास्तविक नंबर के पार्ट है। वास्तविक नंबर के अंतर्गत भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। तो परिमेय संख्या क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बताइए जो नेचुरल नंबर है किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना है परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। रैशनल नंबर है वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है। रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आपको बताना है परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं। अपरिमेय इस तरह की होती है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगाई जा सकती है, इन्हें बोलते हैं अपरिमेय नंबर। परिमेय नंबर वो होते हैं जिन्हें मापा जा सके, SP/Q के रूप में लिखा जा सके, और जीरो भी एक परिमेय नंबर है। ठीक है, और इसके अंतर्गत इस तरह किसी प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताइए जो इंटीजर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जो वास्तविक नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल इसके आगे से ही आपको क्लास मिलेगी और अपन इसके आगे स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।